सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई भिवानी में आ रहे हैं और भिवानी का सबसे बड़ा पार्क आप समझ गए होंगे कौन सा है। कल मैंने जींद में एक हल्की सी राय ली थी लोगों की मेवात के बारे में, हिंदू मुस्लिम के बारे में। विषय यही है कि जो आजकल न्यूज़ चैनल आप सोशल मीडिया में कहीं देखा तो जो मेवात के अंदर हिंदू मुस्लिम के बारे में डिबेट चली है, कितनी सच है? क्या वहाँ के मुस्लिम रियल में कट्टर हैं, कट्टरवाद ज़्यादा है? क्या इसी कट्टरवाद के कारण हिंदू परिवारों घर छोड़ कर जावा है? आज यहाँ पे भिवानी में बहुत सारे मेरे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, उनसे हम बात करांगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनकी सोच है। राम राम जी। राम राम भाई सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। अच्छा, आपका क्या कहना है, क्या सच में हिंदू परिवार में बात छोड़ कर निकले हैं इस डर के कारण? हाँ है, सच है ये बात। कई जगह जहाँ भी तादाद ज़्यादा है मुस्लिमों की, वहाँ हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। कई जगह यूपी में भी ऐसा हुआ है। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना ये भाई हमारे तो यहाँ भाईचारा बहुत तगड़ा है। अब भाईचारा तो कहने के लिए, लेकिन अंदरूनी जो भाईचारा है वो नहीं है। मतलब इंटरनल फीलिंग नहीं है, सब दिखावा है वो। इंटरनल फीलिंग नहीं है, दिखावा, केवल दिखावा। ये बिल्कुल सच बात। ओके भाई साहब। अच्छा भाई, राम राम जी। नमस्कार जी। आपका क्या कहना है सर? मैं देखो जी, ऐसा है कि ये बात अगर बहुसंख्यक अगर कहीं भी वो करते हैं, बहुसंख्यक की वजह से अगर कोई पलायन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि मतलब ज़्यादा तादाद में होने की वजह से अगर कोई हिंदू अगर पलायन कर रहे हैं तो इसका असर हमारे और जो भिवानी है और रोहतक है और भी जो शहर है उन पे असर पड़ेगा, और ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। राम राम जी। राम राम। आपका क्या कहना है जी इस बारे में? यही है, क्या मेजॉरिटी होने के कारण जो है ना, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार तो होते हैं, इसमें कोई नो डाउट। तो इसलिए लोग डरते है ना, अपना पलायन कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है कि भाई भाईचारा बनाए रहे, देश के लिए भी अच्छा है और वहाँ समाज तो के क्या लिए। आपने लगे वहाँ पे भाईचारा बना है? आप प्रयास करेंगे तो बनेगा, बनने के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर वहीं के समाज के लोगों को नहीं करना पड़ेगा ये तो। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जी, जहाँ मुसलमान ज़्यादा है और हिंदू कम है, जी। तो जैसे कश्मीर में पंडितों को वहाँ से निकाला गया, अपने आप पलायन किया गया, इसी तरीके से हिंदू समाज तो चाहता है भाई भाईचारा बना रहे, लेकिन वो आदमी नहीं चाहते यहाँ हमारे बीच में हिंदू भी रहे। वे एक छत्र चाहते हैं अपना। जहाँ भी हरियाणा में या राजस्थान में या यूपी में जहाँ भी मुसलमान ज़्यादा है, उनको बीच में हिंदू का रहना बड़ा मुश्किल है। ये सच्चाई आप ऐसा मानते हैं? हाँ, जानते हैं। जैसे यूपी में भी लगा लो, जहाँ बाहुल्य क्षेत्र है मुसलमानों के, वहाँ को उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनके साथ अत्याचार भी किए जाते हैं। और हिंदू एक ऐसा बंदे हैं जो कि ये अपने भाईचारा को, समाज को बांध के चलते हैं, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करता। ऐसा नहीं करता। तो भाई ये तो था एक प्रश्न। अब अगर मैं प्रश्न दूसरा उठाऊं, क्योंकि मेरे कुछ मुस्लिम भाइयों से बात हो रहा है, मैं अक्सर बाबूजी एक बात क्या कर रहे हैं, भाई हमारे मेवात के अंदर मुस्लिम परिवार बाहर कम निकल पाए हैं, थोड़ा सा पढ़ाई उनको कम मिला है, शिक्षा कम मिला है, बच्चे जनसंख्या ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदू परिवार जो है वे पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करवाए हैं, इसलिए वो इस चक्कर में भी छोड़ के जाए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? तो कोई ऐसा है जी, अब ये बात गलत है। सरकार जो है, जो अब बेनिफिट दे रही है, वो बेनिफिट हिंदुओं को और मुसलमानों को बराबर दे रही है। हिंदू उसका फायदा उठा, कुछ मुसलमान जो है बाहर नहीं निकल रहे, वो उनकी गलती है। बाकी ऐसी बात नहीं है कि हिंदू कुछ लोगों का कहना है ये भी हिंदू के एक एक दो बच्चा है, मुस्लिम का कई बच्चे हैं, वे पढ़ा नहीं पाते, केयर नहीं कर पाते। हिंदू अपने बड़का ने पढ़ाने लिखाने खातर बाहर चला जाए, उनका कारण है कि यो भी है। हाँ, ये बात जनसंख्या का तो प्रभाव पड़ता ही है। देखो इसमें क्या है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जनसंख्या की वजह से नहीं हो पा। आपका क्या कहना है? बस यही है, जनसंख्या का तो है ही भाई। ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी परवरिश कम हिसाब से कर पाएंगे, कम बच्चे होंगे तो उनको अच्छा पढ़ा लिखा देंगे। बाबूजी आपका क्या? एजुकेशन के क्षेत्र में जो है ना, मुस्लिम बहुत पिछड़ा हुआ है, ये तो मान के चलो, फैक्ट है ये। हमारे जो देश में जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है, हिंदुओं की
संख्या ज़्यादा इसलिए है ना, वहाँ के है ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ तो मुस्लिम पढ़ाते ही नहीं बच्चों को। यहाँ मेवात में तो और भी बहुत बुरा हाल है, स्कूलों में नहीं भेजते। एक जनसंख्या ज़्यादा है, 3 बीबियाँ रखे हैं, पालन पोषण हो नहीं रहा, क्यों इनकम के साधन है नहीं इतने। लेकिन सरकार बार बार बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे हुआ है, लेकिन उनका बेनिफिट पूरी तरह से नहीं उठा पाते हैं। आपका जी क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि मुसलमान ना तो 3 बीबियाँ 4 बीबियाँ रखते हैं, ना तो ये ऑपरेशन कराते हैं। जनसंख्या ज़्यादा होती है इनकी, और जिसमें एजुकेशन के हिसाब से भी बिछड़ जाते हैं आर्थिक पोजीशन के कारण। और जब तक बंदा शिक्षित नहीं होगा वो अपने देश को आगे ले जा नहीं सकता वो। और इसीलिए यही कारण है कि ये जितने भी छोटे मोटे काम है, टेक्निकल काम है, मुसलमान वही करता है। और फिर ये खुदा पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक दूसरा हिंदू छोटा मोटा भी क्राइम कर देता है तो उसका बदला लेने की पूरी कोशिश करते हैं ये, और उनको मर्डर तक भी कर देते हैं ये। ओके, ये तो जी थोड़ी सी अजीब सी बात होगी। अभी एक तीसरा प्रश्न, अरे ये निकल गया, टूट गया यार, चलो कोई बात नहीं, ना भी जुड़वाऊंगा। तीसरा प्रश्न बाबूजी क्यों निकला है कि वहाँ पे जब मेरी मुस्लिमों से बात हो तो उनका कहना ये है कि भाई वहाँ पे जो हिंदू परिवार है 80% 90% बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब उनकी दुकान है, उनकी मार्केट है 80% हिंदुओं की। अगर हम इतने कट्टर होते तो उनकी दुकान कैसे चलती? सारे के सारे मुस्लिम वहाँ पे उनकी दुकानों से ही काम करते हैं, उनकी दुकानों से ही ले अदई कराम। जो हमारे मुस्लिम परिवार के जो दुकानदार हैं वे छोटे मोटे खोखे टाइप काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम हिंदुओं को परेशान करते हैं। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? देखो ऐसी बात नहीं है। ये जो अभी रोहिंग्यान मुसलमान वहाँ, रोहिंग्या, हाँ, वो जो वो मेवात में उनको दी है जगह, वो रहते हैं और वो वहाँ वो गलत काम भी कर रहे हैं, कुछ क्राइम भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई रिपोर्ट आई है? आप कुछ टीवी पे देखे थे वहाँ, मतलब उन्होंने कुछ मतलब वो गरीबी के कपड़े पहन के भिखारी बन के और वो वहाँ जो है वो गलत काम करते हुए पकड़े थे। तो कुछ चैनलों पे ऐसा देखा था। आपका क्या कहना है? ऐसा है तो बिजनेस जो है वो हिंदुओं के पास है, संख्या के हिसाब से है। मुस्लिम ज़्यादा पढ़े लिखे तो आते हैं, ज़मीन भी नहीं है उनके पास, बिजनेस में कहाँ करें, तो उनके पास ऑप्शन है ही नहीं कोई, वहीं जाएंगे हिंदुओं की दुकानों पे और क्या करेंगे। काम तो जो अपने बात ये थी ना कि भाई मुस्लिम अगर हिंदुओं को दबा रहे हैं तो इतने बड़े बड़े बिजनेस वहाँ पे जो हिंदू कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? ये आप पाकिस्तान को ले लीजिए जी, इसमें अपने हिंदू है बड़े प्लान कर रहे हैं और उनको भी वहाँ बड़ा तंग कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बाहुल्य एरिया होने के नाते वो कम है ना, इसीलिए उनको प्लान भी करना पड़ रहा है और उनका प्रताड़ित भी कर रहे हैं वहाँ से उनको भी। तो मुसलमान एक कट्टर कौम तो है ही, और अपने समाज के लिए वो 21 है मुसलमानों के लिए। हम तो चाहते हैं कि भी हिंदू मुस्लिम सारे भाई आपस में एक रहें। ओके। तो भाई ये बहुत सारी बातें जो यहाँ से मैंने छोटी छोटी, आपसे ही पूछ लूँ जो कुछ। ओके, राम राम जी, आपका क्या कहना है जी इस बारे में? किस बारे में बोलो? जो वहाँ पे हिंदुओं की जो प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसा आपका सोच है? ना, मेरी सोच में ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब वहाँ पे सब खुशहाल रह रहे हैं? सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो मतभेद कराने के लिए आपसी मतलब ये राजनीति भ्रांति फैलाई हुई है। ऐसा आपने सुना कहीं हिंदू कहाँ से प्लान करके आए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बताओ? न्यूज़पेपर में ऐसे ही चले कई बार, ऐसे न्यूज़पेपर में अगर ये नहीं डालेंगे तो इनका न्यूज़पेपर कैसे चलेगा? आप ये करे तो व्हाट्सएप पावे न्यूज़। हाँ, ये व्हाट्सएप फेक न्यूज़ होती है। तो मतलब यूं कहें कि बहुत सारे हमारे भिवानी बताते कोई प्लान करके आया नहीं, हम कैसे कह देंगे? सर सुनो, बहुत सारे गांव खाली हो गए, हिंदू परिवार विहीन हो गए, उस बारे में आप क्या कहते हैं? कहाँ हो गई? मेवात में। मेवात में हाँ, 80-85 गाँव है, कोई तो 103 भी बतावा है। देखो आप भी हमें तो देखा नहीं है, सुनी हुई बात में कोई कितनी दम है हम नहीं कह सकते। तो हम प्रैक्टिकल देखें तभी पता चलेगा। वहाँ से प्लान किया खाली हुआ, अब आपने कह दिया अखबार में सुने, व्हाट्सएप पे देख ले, इनका कोई चित्त नहीं है। मतलब आपके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हाँ,
तो सब वहाँ पे भाईचारे के हिसाब से रहो। भाईचारे हैं, थोड़े पंडिता ने रखा है, पंडित अपनी राजनीति करें इस मामले में राजनीति और धर्म ये सिर्फ पंडिता का पाखंड है। हाँ, और किसी का कोई मतलब मेवात में ब्राह्मणों का रोल है। हाँ, ब्राह्मण सारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ी ब्राह्मण है। तो भाई ये तो चलो, ये तो अपनी अपनी राय है। काटिए ना भाई, मेरी हला ये है। मैं क्यों काटूंगा जी? ठीक है भाई, मेरी वीडियो कोई भी कटा नहीं करती। ठीक है फिर बात मैं बोल देता हूँ। हाँ जी, जब से भाजपा सरकार आई है ना, जी। मुसलमान इसमें अपने आप को वो नहीं ऐसे समझ लगा लो, यानी कि अपने आप को सिक्योर नहीं समझता, इसलिए अब ये मुद्दे छोटे छोटे उठ रहे हैं। असली बात है क्या, मतलब भाजपा के टाइम पे हिंदू मुस्लिम हुआ है। यदि कांग्रेस होती ना, ये नहीं होते ये। मतलब कुछ लगा लो इस बात को, या चाहे राजनीति से प्रेरित लगा लो, चाहे कुछ लगा लो, ये मेन मुद्दा यही है। समर्थ मानो उनकी बात है, सही है। हाँ बिल्कुल। अब ये भाजपा सरकार है इसलिए छोटी छोटी बातें उठ के आ रही हैं, यदि कांग्रेस होती तो नहीं आती। आप भी ऐसा ही मानो? बिल्कुल अपन स्पष्ट। ये ब्राह्मणों का करे दरिया है, हैं? ब्राह्मणों का ना ना ये बोलने लग रहे ना 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 सुन। हाँ हाँ जी, हाँ। ब्राह्मणों ने ऐसा करा किसा जो आपको हो। हाँ, ब्राह्मण चाल ब्राह्मण मतलब जो कश्मीरी पंडित जो वहाँ पे सुनो, दान बांटी हुए ब्राह्मणों ऐसा की सुनो, चीज़ है। ब्राह्मण पढ़ा लिखा रहा है हमेशा, तो तो पढ़ा ये लिखा है तो जलन है नहीं। या जलन है किसकी? वो तो सिखा होगा कि मैंने चीज है नहीं जलन की नहीं आई है भाई। जो अपने परिवार में जो पढ़ा लिखा उससे ही मानेंगे, परिवार के भी वही मानेंगे। ये क्यों जी? नहीं, जो कश्मीरी पंडित थे वे भाग गए। वो कश्मीरी वहाँ थोड़े थे, पूरा और देश के रहे। बड़े ब्राह्मण तो यूपी में है, कश्मीर में क्या है? फिर वहाँ से कौन भाग गया? कड़ा है वहाँ यूपी से। यूपी में रोज लठवा चलना है, मुसलमान के लिए नहीं दिखता। अच्छा, फिर ब्राह्मण कितने बड़े दंगे हुए थे, ब्राह्मण कर रहे हैं। हाँ चाल ब्राह्मण की है। हाँ समझ गए आप, यह बात है। हाँ। वाह जी वाह। तो जी यह थी एक छोटी सी डिबेट। हर व्यक्ति की अपनी राय, अपनी सोच है, और लोगों को कितनी समझ में आओ भाई नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। और धन्यवाद जी, जय हिंद, भारत माता की जय।